तो गिर कर भी उठते रहना, तो वो गिर कर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्तों को रोक पाएगी, ठोकरें कब तक रास्तों को रोक पाएगी। अगर कोशिशों में जान होगी तो किस्मत भी पलट जाएगी, तो किस्मत भी पलट जाएगी। जय हिंद दोस्तों पार्टनरशिप का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको भी पता है कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कुछ कैपिटल चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। तो कुछ पैसा दोनों तीनों आदमी मिलकर लगाते हैं और साल के अंत में या जितने समय के लिए पैसा लगाया जाता है उसके अंत में जो लाभ मिलता है, तो जिस तरह से पैसा लगाए हैं उसी तरह से उनमें बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए है और बी है। मान लो कि ए बी के 2 गुना रुपया लगाता है, ये 3 लाख लगाता है, तो ए मान लो 6 लाख रुपया लगाता है, तो इसके 2 गुना लगाया है तो 2 गुना लाभ होगा कि नहीं होगा? कहिएगा सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 6 लाख लगाया है, 3 लाख लगाया है, ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, तो इसके 2 गुना रुपया लगाया है तो 2 गुना लाभ होगा। लेकिन कब? जितने समय के लिए ए लगाया उतना ही समय के लिए ए भी लगाएगा तब ना। लेकिन ऐसे हो जाता कि मान लो कि ये 10 साल के लिए लगाता और ये मात्र 1 ही साल के लिए लगाता, तब तो देखिए इसके पैसे का वैल्यू 30 लाख रुपया हो गया और इसके पैसे का वैल्यू कितना, मात्र 6 ही लाख रुपया हुआ टोटल। तो अब देखिएगा इसके पैसे का टोटल वैल्यू 1 साल में 6 ही लाख हुआ और इसका कितना हो गया, 30 लाख। तो इसके 5 गुना हो गया ना, तो 5 गुना हो गया तो इसको कितना लाभ होगा, 5 गुना लाभ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा 10 साल रखा तो 30 लाख वैल्यू हो गया और ये 1 ही साल रखा तो मात्र 6 ही लाख होगा। तो इसलिए आपको जो प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा, देखिए कितना, इसके ये 5 गुना निवेश किया तो लाभ भी 5 गुना होगा। यानी कि कहने का मतलब पैसा जो प्रॉफिट जो बटेगा ये किस अनुपात में बटेगा, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ गुना कर दिए तो यहाँ जो लाभ आएगा बढ़ जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक और बात है कि आप बताओ ये कार दोगे तो 1 और 5 का अनुपात हो गया, यही अनुपात हो गया। तो आपको क्या बताना चाहते हैं कि प्रॉफिट निकालने के लिए रियल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखो, मान लो कि ये 2 गुना निवेश किया था, हम कहते ये किया था, ये कितना किया, 2 किया, तो इसको भी गुना करते तो 2 या कम 2, इसको 1 गुने 10 यानी कि 10, फिर भी काट देते तो 1 अनुपात 5 होता कि नहीं होता, यानी 5 गुना। तो हम क्या कहते हैं कि निवेश की गई राशि रियल दे न दे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका रेशियो पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि किस अनुपात में लाभ होगा। तो अभी बताइए कि अगर ए को 1 यूनिट लाभ होगा तो बी को कितना होगा, 5 यूनिट होगा। अगर ए को 1000 लाभ होगा तो बी को कितना लाभ होगा, 5000 होगा। तो हम फाइनली क्या बताना चाहते हैं कि लाभ जो होता है निवेश और समय को गुना करने पर प्राप्त होता है। लाभ किसे कहते हैं, तो लाभ आप लिख सकते हैं प्रॉफिट जो होगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो जाएगा। हिंदी में बोले तो लाभ बराबर क्या होगा, निवेश गुने समय हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये निवेश गुने समय। क्वेश्चन पर आने से पहले एक छोटी सी बात और बता दें। मान लो ए है और ये बी है, इसने 5 लाख रुपया निवेश किया, इसने 7 लाख रुपया निवेश किया, तो ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश की गई राशि है। मान लो ए भी 1 साल के लिए निवेश किया और ए भी 1 साल के लिए निवेश किया, तो अभी पूछते कि बताइए कि इनका प्रॉफिट का अनुपात क्या होता, तो आप कहिएगा कि 5 एकम 5 यानी 5, 7 एकम 7 यानी 7, तो इसके लाभ का अनुपात क्या रह गया, 5:7। यहाँ पर जिस अनुपात में निवेश किया था उन्हीं अनुपात में लाभ रह गया। क्यों? क्योंकि टाइम इक्वल है, समय इक्वल है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर समय इक्वल रहेगा तो लाभ भी उसी अनुपात में रह जाएगा
जिस अनुपात में निवेश है। या दूसरा कंडीशन, ये ए है और ये बी है। मान लेते हैं कि ये 5 साल के लिए रुपया निवेश किया और ये 7 साल के लिए रुपया निवेश किया, एक टाइम है। और मान लो कि ये 1 लाख रुपया निवेश किया, ये भी 1 लाख रुपया निवेश किया। तो पूछते यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट है, पूछते इसका लाभ, तो कहते 5 और ये 7। तो यहाँ प्रॉफिट किस अनुपात में रह जाता, जिस अनुपात में समय दिया है। तो आपको 2-3 बात और बताए क्या, कि अगर टाइम वही रहेगा, जितने समय के लिए ये लगाया है उतना ही समय के लिए भी लगाया है, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के समान रह जाएगा। वही जो इन्वेस्टमेंट वही प्रॉफिट। और अगर मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट निवेश की गई राशि समान है, तो जो टाइम वही उसका प्रॉफिट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर समय इक्वल रहेगा तो जिस अनुपात में आप निवेश किए हैं उसी अनुपात में लाभ होगा। और अगर निवेश की गई राशि इक्वल रहेगा तो जितने समय के लिए निवेश ए किया है और जितने समय के लिए बी किया है उसी अनुपात में लाभ भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए। अब कोई भी क्वेश्चन इतना ही से बन जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये 25,000 और बी 35,000 रुपया निवेश करता है, लेकिन सी भी व्यवसाय में शामिल होना चाहता है और बोलता है कि इसके लाभ को इक्वली बांटिए और इसके बदले में ए और बी को 2,20,000 रुपया हम दे देंगे। सी क्या बोला कि हमको भी व्यवसाय में शामिल कर लीजिए और लाभ को तीनों इक्वल बांटेंगे और इसके बदले में हम आपको 2,20,000 रुपया दे देंगे। तो वो बताइए कि वो 2,20,000 जो मिलेगा ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे। तो ध्यान में रखिएगा क्या, पहला नंबर कि ए है बी है। मान लो कि अब ये कितना निवेश कर रहा है, 25,000 कर रहा है और ये कितना कर रहा है, 35,000 कर रहा है। तो दोनों काटिएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा, 50 25 5 7 35। तो ये 5 यूनिट निवेश किया, ये 7 यूनिट निवेश किया। तो अब देखिए जिस अनुपात में निवेश किया है उसी अनुपात में क्या रह जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने समय के लिए ये निवेश किया उतना ही समय के लिए बी किया है, तो लाभ वही रह जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का है और यही क्या रह जाएगा, प्रॉफिट का भी यही रह जाएगा। तो फाइनली मान लो कि एक को अगर 5 यूनिट निवेश किया है तो 5 यूनिट लाभ मिलेगा, बी 7 यूनिट निवेश किया है तो 7 यूनिट लाभ मिलेगा और दोनों मिलकर टोटल कितना लाभ हो जाएगा, तो 5 7 12। मान लो कुल लाभ कितना हो रहा है, कुल लाभ 12 हो रहा है। तो अब सी आ गया। अगला कंडीशन क्या बोला कि सी आ जा रहा है और बोलता है क्या कि हमको भी लाभ में शामिल कर लीजिए। तो लाभ टोटल कितना है, 12 है। तो सी आया तो इसको भी 4 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा और इसको भी 4 मिलेगा। तीनों को इक्वल मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल इक्वल मिल गया। अब इसको इक्वल तो मिल गया, लेकिन बोला ना कि इसके बदले में हम कितना रुपया देंगे, 2,20,000। तो ये जो 2,20,000 आएगा ये अपने में ए और बी मिलकर ना लेंगे, ए और बी मिलकर कितना ले रहे हैं, 2,20,000 रुपया ले रहे हैं। तो ये अपने में बांटेंगे। तो बताइए किस अनुपात में बांटेंगे। तो आप देखो ये 5 यूनिट इसको लाभ मिलने वाला था, मिल कितना रहा है, 4। तो 1 का लॉस इसको हुआ। इसको 7 मिलने वाला था, मिल कितना रहा है, 4। तो इसके 3 का लॉस हुआ। तो किस अनुपात में बांटेंगे, तो जिस अनुपात में लॉस होगा उसी अनुपात में ना बांटेंगे। तो ये 1 यूनिट लाभ लेगा तो ये कितना लेगा, 3 यूनिट। तो पूछा था किस अनुपात में बांटेंगे, तो 1:3 के अनुपात में बांटेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर 1,500 और 2,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए और बी मिलकर व्यवसाय में शुरू करते हैं जिसमें ए 1,500 लगाता है और बी 2,000 रुपया लगाता है। इस अनुपात में व्यवसाय शुरू करते हैं लगाकर। बोला कि 4 महीने बाद 2,200 के साथ सी भी शामिल हो गया। सी आया और 2,250 रुपया लेकर व्यवसाय में शामिल हो गया, लेकिन कितने, 4 महीने बाद। एफ आफ्टर 4 महीने, ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, ध्यान में रखिएगा। आपको 4 महीने बाद सी आया है। तो बोला क्या है
कि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। बी कितने महीना निकाल लेता है बाद? 9 महीने बाद निकाल लिया। ये मात्र 9वीं महीना के लिए रखा था, ये 9 महीना के लिए रखा था। ये 4 महीना बाद आया और बोला क्या कि 900 के कुल लाभ को, लाभ में बी का हिस्सा बताइए। अब कुछ नहीं बोला है तो मान लेते हैं ये बिजनेस 1 साल के लिए हुआ है। कुछ नहीं बोले तो कितना दिन के? 1 साल के लिए। तो अब सेट करिए, पहले काट देते हैं। कट गया, 5 से फिर कट जाएगा, काट दीजिए। तो ये काट कितना से? 25 से कट जाएगा। 25 छक 150, 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225, यही हो गया। अब काम करिए, ये तो कुछ नहीं बोला है तो ये कितने दिन के लिए? 12 महीना के लिए। तो निवेश किया तो प्रॉफिट आप जानते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो 6 गुने 12, ये ए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ बी 8 गुने, अब देखो 9 महीना के लिए रख रहा है तो गुने 9, इतना दिन के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यहाँ बताया है। और 9 यूनिट 4 महीना बाद आया है तो फाइनली लगाया कितने महीना के लिए है? तो कहिएगा 8 महीना के लिए सर। क्यों? क्योंकि 4 महीना बाद आया है तो 8 महीने के लिए, तो 9 गुने 8 हो जाएगा। अब कटने वाला है तो काट दीजिए। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कटेगा 2 से कटेगा 2, 2, 2 तिहाई 6, यही हो गया। तो 3 तिहाई 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया। तो इसका लाभ किस अनुपात में बटेगा? 3 तिहाई 9, 9, 9, 1, 1 और 1 के अनुपात में। तो फाइनली तीनों को बोला कि किस 900 रुपया कुल लाभ हुआ है। कितना टोटल लाभ कितना है? 900 रुपया है, यहाँ लिख रहे हैं 1, 2, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 900 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया। 1 यूनिट बराबर कितना रुपया? 300 रुपया। तो बी का पूछा है कितना लाभ होगा, तो बी को कितना लाभ हो जाएगा? 300 रुपया का लाभ हो जाएगा, बी को 300 का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक व्यवसाय में 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर शुरू करते हैं। ये है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए है, बी है। ये 50 रुपए लगाता है, ये 45 रुपए लगाता है, दोनों मिलकर व्यवसाय शुरू किए। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी आधा पैसा निकाल लेते हैं। यानी 4 महीना बाद ये अपना निकाल लेता है, 4 मंथ बाद आधा कर देता है, आधा मतलब आधा कर देगा। ये 4 महीना 6 महीना बाद अपना पैसा आधा कर देता है, यही ना। और 6 महीना के बाद में, 6 महीना के बाद में जो सी है 70 रुपया के साथ शामिल होता है। कितना महीना? 6 महीना बाद सी भी आया, 70 रुपया के साथ पैसा अपना बिजनेस लगाया। और कुछ नहीं बोला है तो बिजनेस 1 साल के लिए चलता है। तो ये मान लो कि ये पहले 4 महीना तक तो अकेले रहा। अच्छा काट दीजिए, यहाँ कटने वाला है तो रेशियो निकाल लेते हैं। कितना? 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, ये 5 9 45 हो जाएगा और 14 25 70 हो जाएगा। काट दिए तो ये 10 रुपया 4 महीना तक तो रखा ना, तो लाभ जो होगा, प्रॉफिट जो होगा, ये 10 गुने 4 महीना। लेकिन आप ध्यान दीजिए 10 रुपया तो 4 महीना तक रहा, उसके बाद में आधा पैसा निकाल लिया। तो आधा निकालने का मतलब 10 था, इसका 10 का 1/2 तो निकाल लिया, तो बचा कितना? 5 है ना बचा। तो इसको हम ऐसा ही लिख दे, प्लस 10 गुने आधा, तो ये हो गया आधा पैसा बचा। अब ये पैसा कितना दिन रहेगा? तो ये पैसा 8 महीना और रहेगा ना। क्यों? क्योंकि ये 4 महीना तो यहाँ रह गया, 8 महीना इतना पैसा रह जाएगा, तो गुने 8। तो ये ए का कंप्लीट हो गया लाभ। अब लिखिए बी के लिए, तो बी कितना? 9 यूनिट रुपया कितना दिन रखा? 6 महीना रखा, 6 महीना 9 यूनिट 6 महीना रुपया रखा। इसके साथ साथ अब आधा अगले 6 महीना के लिए, तो 9 था, इसका आधा निकाल लेता है, यानी 4.5 निकाल लेता है, तो यही रह लेते हैं। अब 9 है, इसका आधा पैसा कितने दिन और रखता है? तो 6 महीना। क्यों? क्योंकि 6 महीना तो पूरा रखा था और 6 महीना आधा रखता था, तो टोटल लाभ यही हो जाएगा। यहाँ सी का निकालने के लिए बोले तो सी तो 14 यूनिट लेकर आया, और कितना दिन के लिए? मात्र 6 महीना के लिए ही लाया। क्यों? क्योंकि 6 महीना बाद आया है। तो फाइनली इसको काट दीजिए, फाइनली काट दीजिए तो कितना जाएगा? 80, 81 और 84,
इसी अनुपात में पैसा को क्या करेंगे, इसी अनुपात में बांटेंगे, पैसा को क्या करेंगे, इसी अनुपात में बांट लेंगे। आगे क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर 16,000 15,000 के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। ये 16,000 बी 15,000 के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं और 3 महीना बाद ए अपना 5,000 रुपया और बी 5,000 और लगाता है। बोला क्या, 3 महीने के बाद 3 मंथ के बाद ए 5,000 रुपया निकाल लेता है। तो देखिए ये 16,000 है और ये 15,000 है, यही है। बोला कि और बी जो है 5,000 रुपया और लगा देता है, क्या करता है, और लगा देता है और ये निकाल लेता है। तो बोला क्या, निकाल लेता है और इसके 3 महीना के बाद सी 21,000 के साथ शामिल होता है। तो 3 महीना ए और 3 महीने के बाद यानी कि 6 मंथ बाद सी कितने के साथ शामिल होता है, 21,000 के साथ शामिल होता है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में कुल 24,900 के रुपया में सी का हिस्सा कितना होगा। तो काम करिए, 3 0 3 0 3 0 3 0 सब में से कट गया, काटिएगा तो सब में कटना चाहिए, कट गया। अब लाभ को निकाल लेना है। तो लाभ देखिए क्या कर रहा है, ये 16 यूनिट जो है 3 महीना तक तो रहा ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 3 महीना के बाद इसमें से कितना निकल जा रहा है, तो 5 यूनिट निकल गया। तो 16 में से 5 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 11 यूनिट बचेगा। ये 11 यूनिट कितना दिन तक रहेगा, तो 11 टोटल साल भर, 3 महीना यहाँ निकल गया तो 9 महीना तक यहाँ रहेगा। तो यहाँ देखिए इतना यहाँ लाभ हो गया, इतना यहाँ लाभ हो गया, अब टोटल 1 साल में यही लाभ हो गया एक को। अब बी का लाभ देखिए, बी 15 यूनिट तो लगाया लेकिन बिना किसी कंडीशन के 3 महीने तक रखा, तो 15 गुने 3 यानी कि इतना लाभ यहाँ हो गया। अगले समय के लिए इसमें 5 यूनिट और बढ़ा देता है, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट और कितना दिन, तो 9 महीना, क्योंकि 1 साल के लिए है, 3 महीना यहाँ रुपया रखा और 9 महीना इतना रुपया रखा, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, इतना लाभ यहाँ हो जाएगा। इसके बाद में सी तो 21 लेकर आया और कितना दिन रह गया, तो सी 21 लेकर आया, 6 महीना बाद आया तो 6 महीना रह गया। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, किससे कटेगा, 3 सब में है 3 3 3 9 3 3 3 9, यहाँ पर 3 दूनी 6, ये कितना बचेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 या 33 और कितना हो जाएगा 10 43 49 हो जाएगा, 43 कितना हो जाएगा, 43 6 49, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 इधर है 60 75 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा। यही रेशियो हो जाता है, इसको 49 यूनिट मिलेगा, इसको 75 यूनिट मिलेगा, इसको 42 यूनिट मिलेगा। तो बोला कि सी का हिस्सा बताइए, तो यूनिट में टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 2 7 9 16 के 6 हाथ में 1 5 12 और 12 4 कितना हो जाएगा, 16 12 4 16, 166 यूनिट बराबर कितना रुपया दे रहा है, 24,900 24,900 रुपया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 24,900 बटे 166। तो आपसे पूछा है सी का हिस्सा बताइए, तो सी के लिए कितना, 42 यूनिट है, तो गुने 42 कर देंगे, गुने 42 कर देंगे, तो इसको काटिएगा तो फाइनली 63,000 हो जाएगा, 63,100 रुपया आपका हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 63,100 रुपया सी को होगा टोटल। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है। ये 1/6 भाग 1/6 समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, ध्यान में रखिएगा। बी जो है, बी कर रहा है कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो शेष कितना हुआ, तो देखिए ये 6 3 का 18 हो गया और यहाँ करेंगे तो 3
और इधर ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 3 9/18 कर लिए, यानी 1/2 भाग तो ये लोग निवेश कर दिए, तो बचा कितना, आधा ये लोग निवेश किए तो आधा सी निवेश करता है, और पूरे समय यानी कि पूरे समय का मतलब 1 यूनिट के लिए निवेश किया जाता है। तो बोला है क्या कि कुल लाभ 23,000 हो, तो बी का हिस्सा बताइए। तो इन्वेस्टमेंट टाइम तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, क्या गुना कर लीजिए 1/6 के 36, 1 गुने 6 हो जाएगा, 1/3 9 हो जाएगा, और 1 गुने 1/2 गुने 2 ये हो जाएगा। और आपको पढ़ाए हैं रेशियो में कि अगर जब भी फ्रैक्शन में दे तो रेशियो बैलेंस करने के लिए जिसका चाहिए ऊपर वाला बस बाकी का नीचे वाला, तो 1 गुने 9 9 गुने 2 यानी कि 9 गुने 2 हो गया। यहाँ 1 गुने 36 36 गुने 2 यानी 36 गुने 2, यहाँ गुना करेंगे तो 1 गुने 9 9 गुने 36 यानी 9 गुने 36। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, काटिए 2 2 यहाँ पर 18 ये हो गया, और कटेगा 9 9 चौका 36 9 दूनी 18, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा 9 दूनी 18 बच गया। तो अब देखिए अब कितना रुपया टोटल निवेश करने के लिए दिया है, तो टोटल दिया है 23,000 रुपये। एक यूनिट हो रहा है, इस पर 4 यूनिट, इस पर 18 यूनिट लाभ हो रहा है, और रियल में 23,000 दिया है। तो 18 4 22 और 1 23 यूनिट बराबर 23,000, तो 1 यूनिट बराबर 1,000। तो आपसे पूछा है बी का लाभ बताइए, तो 4 यूनिट यानी कितना हजार हो जाएगा, 4,000 रुपया लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 4,000 रुपया लाभ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सेम 6 नंबर क्वेश्चन सेम है, उम्मीद करते हैं कि आपसे बनेगा, क्योंकि जैसे 5 है वैसा ही 6 है, आप बनाइएगा जरूर बन जाएगा। 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी ने मिलकर 5 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर निवेश किया। ए बी सी जो है 5 6 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं, इस अनुपात में निवेश कर रहे हैं और व्यवसाय शुरू किए, और अंत में उनको 5 3 और 12 का अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो दिया है क्या, 5 3 और 12। देखिए ये निवेश का अनुपात है, ये प्रॉफिट का अनुपात है, तो आप यहीं से सबसे पहले टाइम निकाल लीजिए। टाइम तो देखिए आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो टाइम निकालने के लिए गुना में है तो इधर भाग में भेज दीजिए, तो प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो प्रॉफिट 5 है, 5/5 यानी 1, 3/6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/8 हो जाएगा, यही ना टाइम हो जाएगा। तो काट देंगे 1/2 हो गया, यहाँ काटेंगे 4 3 12 4 दूनी 8। तो फाइनली यहाँ पर रेशियो बैलेंस करने के लिए अभी बताइए जिसका चाहिए उसका ऊपर वाला बस बाकी का नीचे वाला, तो 1 गुने 2 यानी कि 4, अब इसका चाहिए 1 गुने 2 यानी कि 2, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो कटने वाला है 2 1 3 का अनुपात में निवेश कर सॉरी टाइम है। अगर ये 2 यूनिट समय के लिए, ये 1 यूनिट के लिए और ये 3 यूनिट के लिए समय लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि ए बी सी मिलकर व्यवसाय शुरू किए, ये 4 महीने के लिए रुपया लगाता है, ये जो है 4 महीने के लिए रुपया लगाता है और लाभ 1/8 प्राप्त करना चाहता है। प्रॉफिट जो है 1/8 प्राप्त करना चाहता है। बी 6 महीना के लिए पैसा लगाता है, बी 6 महीना के लिए लगाता है और 1/3 लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो सिंपल बात आप बताइए, ये 1/8 ही ले ले और 1/3 ले ले, तो लाभ बचेगा कितना, तो जोड़ देते हैं पहले, कितना हो जाएगा 8 3 का 24, ये यहाँ 3 यहाँ 8, तो 8 3 11, 11/24 तो ले ही लिए, यानी टोटल 24, 11 ले लिए, तो बचा कितना, 9 और 4 13 यूनिट बचा, यानी 13/24 भाग ही ना बचा है, बाकी ले ही लिए हैं, तो इतना ही भाग बचा है, कितना 13/24। ये जो बचा है ये सी ना लेगा, क्योंकि ये अपना 1/8 ले लिया, ये अपना 1/3 ले लिया, तो बाकी जो पैसा बचेगा कौन लेगा, सी लेगा। और कितने समय में इतना मिल रहा है, तो 8 महीने में मिल रहा है। कितने महीना में मिल रहा है, 8 महीने में।
तो एक बात बताओ, ये टाइम है, ये प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट निकालना है, निवेश की राशि निकालना है। तो अभी बताए प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो आपको ये निकालना है, तो टाइम को यहाँ प्रॉफिट में भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा। तो आप भाग दीजिएगा तो फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट में देंगे तो ये 8 और इससे भाग देंगे तो फाइनली प्लॉट का कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ भाग देंगे तो 1/3 और नीचे 6 आ जाएगा। यहाँ भाग देंगे तो 13/24 गुने 8 आ जाएगा। अब बाकी काट देते हैं, तो काटिए कितना से कटेगा, 2 के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लिए। ये 18 यूनिट निवेश किया, बी 32 यूनिट निवेश किया और ए 39 यूनिट निवेश किया। जबकि बोला है क्या कि सी रियल में 1560 रुपया निवेश करता है। यूनिट में कितना 39 और रियल में 1560 रुपया निवेश करता है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 39 13 2 26 काट देंगे 3 से, यानी 40 रुपया हो जाएगा। एक यूनिट बराबर कितना रुपया, 40 रुपया। तो ये कितना निवेश किया, 18 चौका 72 720 रुपया। और बी कितना का निवेश किया, तो 8 चौका 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 1280 रुपया बी निवेश किया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर एक बाढ़ 10 महीने के लिए लेते हैं। बड़ा क्या है, बड़ा देखिए, वो जो गाय भैंस को खिलाने के लिए एक चरगाह लिया जाता है ना, उसी को बोला जाता है। तो बोला कि 10 महीने के लिए लिया जाता है, जिसमें ये 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। ये जो है ये 100 गाय रखता है 8 महीने के लिए, और शेष 2 महीने के लिए बी कितना गाय रखे ताकि पैसा जो है 1 के 3/2 गुना ज्यादा दे। यानी कहने का मतलब अगर ये 2 यूनिट रुपया दे तो ये इसके 3 ज्यादा दे, तो 2 3 5 दे। ये कितना दे, 5 रुपया दे। ये टोटल पैसा इनका हो गया, ये टाइम हो गया। ये कह रहा है कि 2 रुपया निवेश किए तो ये 5 रुपया लगाए। कब, अगर ये 8 महीना के लिए दिया, ये 10 महीना के लिए, लेकिन ये पैसा ज्यादा दिया, कुल ये 5 यूनिट रुपया दिया 2 ही महीना के लिए, और ये 8 महीना के लिए मात्र 2 यूनिट दिया, तो किसका जानवर ज्यादा रहेगा। तो देखो इसका जानवर ज्यादा, ये 5 रुपया दिया है 2 ही महीना के लिए, और ये तो यहाँ पर जानवर एनिमल पूछते किसकी संख्या कितना है, तो 2/8 हो जाएगा। यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 1 और 10, यानी इसका 1 रहेगा तो इसका 10 जानवर रहेगा, और 1 जानवर बराबर 100 दिया है तो इसका 10 जानवर बराबर कितना रहेगा, 1000 जानवर रहेगा, यानी 1000 गाय को रख सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर व्यवसाय शुरू किए। ये 50,000 बी 20,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं, और उसके साथ साथ एक काम भी करता है। तो काम करता है तो उसके बदले में अलग से उसको सैलरी 20% दिया जाता है। बाकी जो बचता है वो ए और बी के निवेश की गई राशि में बांट लिया जाता है। तो ए 50,000 निवेश करता है और बी कितना करता है, 20,000 करता है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा रेशियो। ये निवेश का रेशियो यही हो गया, और जो निवेश का होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। बोला कि ये 20% ले लेता है सैलरी के रूप में, तो मान लो टोटल प्रॉफिट जो है 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट है, तो 20 इसका 20% 20 यूनिट, तो ये ऐसा ही ले लिया। अब प्लस यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा है आपको 80 यूनिट, तो अब 80 यूनिट बटेगा इस अनुपात में, तो 5 और 2 7 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 80/1 यूनिट हटा देते हैं, 80/7। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ये तो इसको सैलरी के रूप में मिला, प्लस इतना मिलेगा 1 यूनिट बराबर, तो यहाँ गुना करेंगे तो 8 × 40 यानी 400/7 मिला, यानी ए का हिस्सा टोटल इतना हो गया। प्लस अब इसको मिलेगा 8 दूनी 16 यानी 160/7, इसको यहाँ इतना मिला। तो टोटल इनका लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का काट देते हैं, तो ये 7 दूनी 14, तो 140 हो गया, तो ये 500 कितना हो जाएगा, 40, 140 हो जाएगा ना, तो गुना कर 540/7, यहाँ करेंगे तो 160/7, काट दीजिए, रेशियो से रेशियो कट गया, कितना से करें
4 से कट जाएगा 4 और नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बोला क्या है कि ए को बी से 38,000 रुपया ज्यादा मिलता है, 38,000 ज्यादा मिलता है। यूनिट में कितना ज्यादा मिला है, तो 38 में कितना ज्यादा मिला है 7, 19 यूनिट ज्यादा मिला है और 19 यूनिट बराबर रियल में कितना ज्यादा मिल रहा है 38,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2,000, 1 यूनिट बराबर 2,000। तो पूछा है क्या, तो कुल राशि ज्ञात करिए। तो कुल राशि कितना हो जाएगा, टोटल राशि यूनिट में देखिए तो यही ना मिला है, इसको इतना मिला है और इसको इतना मिला है, तो 27, 30, 35 यूनिट, तो 35 गुनी 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70,000 रुपया टोटल कितना लाभ हुआ था, टोटल कितना लाभ हुआ था 70,000 रुपया लाभ हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये बी सी तीनों साझेदार है और तीनों 8 लाख 12 लाख और 15 लाख रुपया निवेश करते हैं। ए बी और सी जो है 8 लाख 12 लाख और 15 लाख रुपया के निवेश करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया है। आगे बोला क्या है कि ए जो है काम भी करता है जिसके वजह से 12.5% लाभ का ले लेता है। टोटल जो लाभ होता है उसका 12.5% ले लेता है और बाकी जो बचता है वो लाभ जो बचता है वो निवेश के राशि में बांट दिया जाता है। इसी अनुपात में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो 12.5% लेता है, इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/8 होता है। यानी कि टोटल 8 था तो एक तो ए ले लिया हिस्सा काम के बदले और बाद बाकी इस अनुपात में भी ए को 8 यूनिट मिलेगा। तो ये देखिए मान लेते हैं टोटल 8 था तो 1 ले लिया ये, तो मान लो ये तो छोटा यूनिट हो जाता, बड़ा कर देते हैं। मान लो टोटल 80 रहता तो 10 ए ले लेता। टोटल प्रॉफिट अगर 80 रुपया रहता तो कितना ए ले लेता 10 ए ले लेता। बाकी जो बचा 70 यूनिट रिमेनिंग जो पार्ट बचा है, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा है इस अनुपात में बढ़ता था 15, 17, 27, 8, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट बराबर 70, 1 यूनिट बराबर 2, तो 8 दूनी 16 यानी 16 यहाँ मिलता। 10 ए जो काम के बदले मिला, टोटल इसको ए को मिल जाता। बी को 1 यूनिट बराबर कितना हो जाता 2 हो जाता है, तो 12 दूनी 24 इसको मिलता, इसको कितना मिलता 15 दूनी 30 इसको मिलता। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाता 26 इसको हो जाता, 24 इसको हो जाता और 30 इसको हो जाता। तो आपसे पूछा क्या है, कह क्या रहा है कि ए को कुल 5200 रुपया निवेश कुल लाभ मिला, 5200 मिला। यूनिट में 26 यूनिट और रियल में 5200, तो 26 यूनिट बराबर 5200, 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200। तो बोला है कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ कितना है 80 है, 80 यूनिट है तो और 1 यूनिट बराबर 200, तो गुना कर दीजिए 200, कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। कितना टोटल लाभ था 16,000 कुल लाभ था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी दो साझेदार है जिनकी पूंजी का अनुपात 50,000 और 70,000 रुपया है। दो साझेदार है, ए है और बी है, 50,000 और 70,000 रुपया निवेश करते हैं, यानी 5 और 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। बोला क्या कि और सहमति ये बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बांट लिया जाएगा और बाकी जो लाभ बचेगा 30% उसको इस रेशियो में बांट लिया जाएगा। तो देखिए मान लो टोटल 100 है, टोटल लाभ कितना है, टोटल प्रॉफिट 100 है, तो जिसमें से 70% बराबर बराबर, यानी इसको भी मिलेगा 70 है तो बराबर बांटेगा, तो इसको भी 35, इसको भी 35 मिला। रिमेनिंग जो प्रॉफिट 30% बचा वो इस अनुपात में, तो 7, 5, 12 यूनिट, तो 12 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30/12, काट दीजिएगा तो 6 25 30, 6 दूनी 12, यानी 5/2 यूनिट। तो इसको रेशियो में मिलेगा 25/2। देखिए ये तो लाभ कैसा लाभ है, ये उसको बराबर बराबर जो कंडीशन रखा गया उसके अनुसार, और ये मिला उसके रेशियो के अनुसार। यहाँ भी मिलेगा तो 7 25 35/2 यही मिल जाएगा। आप काम करिए, इसको गुना कर लीजिए, 35 गुनी 70, 70 20 90 5 95/2, यहाँ करें 70 और 35 105/2,
दो, दो से दो कट गया, 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95, 5 से काटेंगे तो 21 पचे 105। तो इसको 19 यूनिट लाभ मिला, इसको 21 यूनिट लाभ मिला, जो कि बोल रहा है क्या कि अगर एक दूसरे से 90 रुपया ज्यादा मिलता तो इसको 90 रुपया ज्यादा मिलता है। यूनिट में कितना मिला, तो यूनिट में 2 यूनिट बराबर 2 यूनिट मिला, और रियल में 90 रुपया मिला। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 45 रुपया हो गया। तो आपसे पूछा है क्या, तो बताइए कुल लाभ कितना होगा, तो कितना कुल लाभ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 19 और 21, तो 20 20 40, 40 गुने 45 यानी कि 45, 4 बच्चे 20, 4 चौका 16, 2 18, टोटल कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। टोटल लाभ कितना है, टोटल 1800 रुपया लाभ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी पूंजी निवेश करते हैं 3 और 2 के अनुपात में, ये 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, ये इन्वेस्टमेंट का दे दिया है। बोला है कि इस अनुपात में निवेश करते हैं और जो भी लाभ होता है उसका 5% दान कर देते हैं, अब बाकी जो लाभ है उसको इस अनुपात में बांट लेते हैं। तो 100 मान लो, टोटल 100 है, 5% दान कर दिए तो बचा कितना, 95 बचा। अब ये 95 को ही बांटेंगे इस अनुपात में, तो कितना, 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 95, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसको कितना मिला, 19 के 57, 19 दूनी 38, इसको 57 यूनिट मिला और इसको 38 यूनिट मिला, जो कि बोला है कि एक को रियल में 8550 रुपया मिलता है। 57 यूनिट बराबर 8550 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर, काम करिए इसमें भाग दे देते हैं 85 50, अब बटे 1 यूनिट के लिए भाग दे देते हैं 57 से, दे दिए। अब ये निकल गया 1 यूनिट। बोला है कि कुल लाभ बताइए, तो टोटल लाभ तो 95% ये हो गया, 95, और 5% दान किए थे, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 100% हो गया। तो इसको काट देते हैं, 19 के 57, 19 चौका 76, 5 और 9 19 पचे 95, जितना हो जाएगा काट दीजिए, यानी कि 15 2 0 यानी 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल लाभ 15,000 था। टोटल लाभ कितना था, 15,000 था। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। 14 नंबर कह रहा है कि ए ने व्यवसाय में बी से 375 रुपए ज्यादा निवेश किया। ए और बी का डिफरेंस दे दिया है, ए और बी का डिफरेंस कितना दे दिया है, 375 रुपया। ये निवेश की राशि है, किसका राशि है, निवेश की राशि है। आगे बोला क्या है कि ए 8 महीने के लिए जबकि बी 4 महीने के लिए निवेश किया। ये 8 महीने के लिए और बी 4 महीने के लिए निवेश किया, एक टाइम का रेशियो है। इसके बाद में बोला कि यदि 125 रुपये की कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपया ज्यादा मिला। देखिए कुल लाभ कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 125, टोटल प्रॉफिट है 125, जिसमें से ए को बी से 75 रुपया ज्यादा मिला। तो जब इस तरह से बांटना होगा तो आप काम करिएगा, जो ज्यादा या कम होता है उसको साइड कर दीजिए, अब बाकी जो बचेगा उसको इक्वली बांट लीजिए। तो अभी देखिए क्या हुआ कि बोला क्या, 75 रुपया ज्यादा मिला, 75 को साइड कर दीजिए, 75 साइड कर दीजिएगा तो बचा कितना, 50। अब इक्वली बांट लीजिए, सॉरी 50 बचा, इक्वली बांट लीजिए तो 25 इसको, 25 इसको, ये हो गया। और बोला ना है कि ए को बी से 75 ज्यादा मिला, तो ज्यादा जो मिला इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो फाइनली इसको 100 मिलेगा, इसको 25 मिलेगा। ये बांटने का तरीका है, बांट दिए तो इसको, ये किस चीज का है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। तो 1 और 4 इस अनुपात में मिला, टाइम है इसका 1 और 2 इस अनुपात में टाइम है। आगे बोला क्या है कि इनका पूंजी, तो ये प्रॉफिट है, ये टाइम है, तो यहां से निकाल लीजिए क्या, इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट बटे टाइम, तो 4 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बटे 1, यानी कि ये 2 यूनिट निवेश किया तो वो 1 यूनिट निवेश किया, जबकि इनके डिफरेंस है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 375। तो यहाँ इसका पूछे, किसका पूछा है, पूछा है ए की पूंजी बताइए। तो ए की पूंजी 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, 750 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सेम जो 15 नंबर क्वेश्चन है ऐसा ही है, इसको बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर एक बार कमेंट करिएगा, हम बता देंगे फिर से अगले वीडियो में। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार है, 3 साझेदार है ए बी सी।
ए को कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त होता है। टोटल 8 है तो ए को 5 प्राप्त होता है। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10/16। कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा। इससे क्या होगा कि पॉइंट में आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल 16 था, ए को 10 मिल गया। बाकी जो बचा बोला कि बी और सी में बराबर बांट देता है, यानी कि बराबर बांटने का मतलब कितना, 6 बचा तो 3 ले लिया, 3 ले लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि टोटल लाभ जो है 4% से 9% हो जाता है तो एक को 450 रुपया ज्यादा लाभ होता है। अगर देखिए 9% कितना सर, 4% से 9% हो जाता है तो एक को कितना लाभ होता है, 450 रुपया। यूनिट में कितना बढ़ा, 5 यूनिट, 5% बढ़ा। तो बोला कि एक का कितना लाभ हो जाता है, 450 रुपया। तो इसका 5% यानी 450। तो यहाँ ए बराबर कितना निकल जाएगा, काट दो 5 से 90, ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो जाएगा। अरे ये घटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बराबर 9000, जो कि कितना है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर 9000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 900। तो बोला इसको कितना मिलेगा 2700, इसको मिलेगा, इसको भी 2700 रुपया मिलेगा। तो बोला है कि दोनों को प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, 2700 रुपया मिलेगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। बोला क्या है कि ए को कुल लाभ का 2/7 प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन है, जो 16 है वही 17 है। 2/7 प्राप्त करता है। तो हम इसको बोले क्या कि ऐसा बड़ा बना दीजिए, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा तो 4 कितना कर दीजिए, सब 14 कर दीजिए। तो बोला क्या कि टोटल 14 है, जिसमें से एक को कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो बचा 10। अब दोनों इक्वली बांटता है तो 5 इसको मिल गया। आगे क्या बोला है कि यदि लाभ 10 से 15 हो जाता है, 10% से कितना परसेंट हो जाता है, 15%, तो एक को 240 रुपया ज्यादा प्राप्त होता है। तो एक को देखिए, एक को पर कितना बढ़ गया, 5% बढ़ा, तो जो कि कितना हो गया 240 रुपया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए, परसेंट हटेगा बटे 100 हो जाएगा। ये काट देते हैं तो 20, ये कितना 24 गुनी 48, कितना हो जाएगा 24 गुनी 4800। ये का 4800 यूनिट में कितना है, 4 यूनिट बराबर 4800, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1200। तो ये कितना हो जाएगा 12×5=60, यानी कि इसको बी को 6000 और सी को 6000 रुपया लाभ होगा। तो यही पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।